अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अमीर बराज और अमीर मौसब को कत्ल करवाने के लिए एहसन शाह की शादी अर्शिया से करवाई गई थी। हम तुम्हें जेल से भी निकालेंगे, अच्छी खासी दौलत भी देंगे और पाकिस्तान से बाहर तुम्हें सेटल भी करवा देंगे। एहसन शाह को आखिरी वक्त तक किस तरह से इस्तेमाल किया गया, कहानी अब मुकम्मल तौर पर खुल चुकी है। अमीर बलाज की सुपारी तीफी बट ने नॉर्वे से भिजवाई थी। अमीर मौसब की जान भी खतरे में है। 2 साल की मुकम्मल प्लानिंग और लाहौर में अगले टारगेट्स। एहसन शाह की मौत से जो नई गेम है अब वो खुल चुकी है। आप सबको पता है कि अमीर बलाज टीपू को बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया जाता है और पीछे यार मार होता है। उसके बाद अब हमने आपको बताया कि एहसन शाह को भी कत्ल कर दिया गया है और एहसन शाह जो है उसकी कुछ ऑडियोस भी लीक हुई हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें निकल के सामने आई हैं जहां पर अब उनकी फैमिली दावा कर रही है कि जी एहसन शाह ने सुबह ही बोल दिया था अपनी माँ को 12 बजे के करीब कि आप जाके मीडिया पे ये खबर जो है नशर करें, मुझे मेरी जान जो है वो ख़तरे में लगती है। फिर जो मामलात हुए, पुलिस की जानिब से कहा गया कि जी अमीर बलाज के जो यार मार, मतलब उनको यार मार से ही जो है वो जाना जाता है। तो किस तरह से जो है वो एहसन शाह को मारा गया और उसके बाद जो है अब उनकी बीवी भी गायब हो चुकी है। मामलात बड़ी मिस्टीरियस हो चुके हैं, लेकिन असल कहानी तो कुछ और है। लाहौर की जो अंडरवर्ल्ड है, इसका किंग बनने का जो ख्वाब था, जो सपना था, वो तो अभी अधूरा है, वो तो पूरा हुआ ही नहीं। अमीर बलाज के कत्ल के बाद तीफी बट जो है वो मुकम्मल तौर पर कंट्रोल हासिल नहीं कर सका। तीफी बट जो है आप सबको पता है कि वो पाकिस्तान से गायब है और पाकिस्तान के अंदर ही वो खुबरियाँ कर करके जो है वो कभी ऐसे छापे हुए ही नहीं कि उसको गिरफ्तार किया जा सके। फिर हमने देखा कि एक नेशनल टेलीविजन पे बैठ के जो है उन्होंने इंटरव्यू, एक फैब्रिकेटेड इंटरव्यू करवाया जाता तीफी बट का, लेकिन तीफी बट पुलिस को जो है वो अभी भी मतलूब है। अमीर मौसब जो कि अमीर बलाज का भाई है, बड़ी तेज़ी के साथ उन्होंने मामलात को संभाला और वो अमीर बलाज से भी ज़्यादा एहतियात के साथ जो है वो मामला देख रहे हैं। अगर हम टीपू फैमिली की बात करें, टीपू फैमिली हमेशा से ही जो है अपने करीबी के हाथों ही नुकसान उठाती आई है। आप देख लें, उनके दादा को देख लें, आप उनके वालिद को देख लें, अमीर बलाज को देख लें। जब अमीर बलाज को बेदर्दी से कत्ल किया गया तो कोई ऐसा बंदा नहीं था जिससे अमीर बलाज की तारीफ नहीं की। मैं भी सोचने पे मजबूर होगी कि ये कितना अच्छा इंसान होगा कि हर बंदा जो है वो कमेंट सेक्शन में आके और मैसेजेस कर रहा है कि अमीर बलाज को इंसाफ मिलना चाहिए। वो बहुत अच्छा इंसान था, उसको बड़ी बेदर्दी से जो है धोखा देकर कत्ल किया गया। टीपू फैमिली को हमेशा उनके करीबी साथियों से हमने देखा नुकसान पहुंचा है और एहसन शाह की असल कहानी जो है सबके सामने खुल चुकी है। एहसन शाह की शादी खामोशी से हुई और बड़ी मिस्टीरियस अंदाज में हुई। जब उसकी शादी होती है दोबारा से फिर अमीर बलाज की फैमिली के साथ उसके ताल्लुकात बहाल होते हैं, क्योंकि पहले इनके मामलात कुछ ख़त्म हो गए थे, क्योंकि अमीर बलाज एहसन शाह को बोलता था कि तुम कुछ गलत काम कर रहे हो, इन चीज़ों में इन्वॉल्व ना हो, तुम्हारा मेरे घर आना जाना है तो असरात अच्छे नहीं पड़ेंगे। उसके बाद एहसन शाह और उनके मामला ख़त्म हो गए, लेकिन अचानक से खामोशी से शादी जो है होने लगती है। फिर अमीर बलाज को उनकी पूरी फैमिली को बुलाया जाता है और फिर सारे मामला जो हैं वो ठीक हो जाते हैं। तो जो खामोशी से शादी हुई थी, उसकी बीवी अर्शिया एक बार फिर से गायब हो चुकी है। अर्शिया कहाँ से आई, कहाँ गई, अब कहाँ पर है? उनकी फैमिली दावे कर रही है कि जी वो घर से जेवर लेकर जो है 9-11 हो चुकी है, वो गायब हो चुकी है, वो फरार हो चुकी है। करीबी दोस्तों का दावा है कि अर्शिया से एहसन शाह की मुलाकात के बाद फिर मोहब्बत, शादी, या अमीर बलाज और अमीर मौसब को रास्ते से हटाने की एक साजिश थी। इसके पीछे जी इनके दोस्त दावा कर रहे हैं कि तीफी बट का हाथ है। और अर्शिया जो कि बीवी हैं एहसन शाह की, उनका बाप कभी नॉर्वे पुलिस में रहा है और उसने एहसन शाह को अमीर बलाज के कत्ल के बाद नॉर्वे फरार करवाने का लालच भी दिया था, लेकिन उसको फरार नहीं करवा पाया। ऐसे यही समझ आती है कि इनकी गेम ही थी और एहसन शाह को फंसवाना था, फंसवा दिया और उसके बाद अब सब गायब हो चुके हैं। अर्शिया और एहसन शाह की मजीद ऑडियोज भी जो हैं वो सामने आएंगी, जिससे क्लियर हो जाएगा कि एहसन शाह के पीछे अर्शिया और उसके पीछे जो है वो फिर तीफी बट है। यानी कि अर्शिया को अभी इनके दोस्त कहने को लॉन्च किया गया था। एहसन शाह अमीर बलाज का दोस्त जो है वो 15-20 सालों से था, लेकिन कत्ल वाली प्लानिंग जो है वो अर्शिया के उनकी ज़िंदगी में आने के बाद हुई। यानी कि अब समझ आ रहा है कि अर्शिया उसकी ज़िंदगी में आती है, फिर उसको लालच दिया जाता है, उसको जो है दिन रात भड़काया जाता है कि तुम दोस्त के साथ गद्दारी करो, तुम्हें बहुत पैसे मिल जाएंगे, हम पाकिस्तान से बाहर सेटल हो जाएंगे। एहसन शाह अपनी लालच में यार मार बन गया और आखिरकार खुद भी उसको मार दिया गया, खुद भी वो मार गया। लेकिन मास्टरमाइंड अब भी जिंदा है
और लाहौर की अंडरवर्ल्ड पर हुकूमत का ख्वाब जो है अभी पूरा नहीं हुआ। सारी प्लानिंग्स की गई, सब चीज़ें एग्जीक्यूट हुई और यहाँ पर एहसन शाह को फंसाकर बीवी भी इस वक्त 9-2-11 हैं और जिन्होंने असल अमीर बलाच को कत्ल करवाया है, जो मास्टरमाइंड है, वो इस वक्त पाकिस्तान से बाहर हैं। और कहा जाता है कि तीफी बट जो हैं वो इस सारे के सारे मामले के पीछे। कमेंट सेक्शन में जाके अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा।